Hello बच्चों, let's read the question. Among solids, liquids and gases, which possess the greatest bulk modulus? So बच्चों यहाँ हमारे पास सबसे पहले की concept आएगा that what is the meaning of bulk modulus? Generally, it is denoted by B and इसका expression लिखते हैं हम this is the ratio of volume stress to the volume strain. अब बच्चों अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें हम लोग तो बल्क मॉड्यूलस हमें दिखाता है किसी भी एक सब्सटेंस की एबिलिटी कि जब हम उस सब्सटेंस में वॉल्यूम डिफॉर्मेशन करना चाहेंगे तो वो वॉल्यूम डिफॉर्मेशन के थ्रू वो सब्सटेंस कितना उस एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करेगा. सो मीन्स उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं या कितने वीक हैं, उसका रेजिस्टेंस क्या है. सो जितना हाई बल्क मॉड्यूलस होगा द मोर विल बी द रेजिस्टेंस. सो फॉर ग्रेटर बल्क मॉड्यूलस अगर हम चाहते हैं कि हमें ग्रेटेस्ट बल्क मॉड्यूलस मिले सो इसके लिए जो वॉल्यूम स्ट्रेन है जो कि डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है दिस शुड बी लीस्ट. तो अब अगर हम बात करें तीन मैटर ऑफ सब्सटेंसेस की सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. सो बच्चों सॉलिड्स में जब हम इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं सो द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर्ड मैनर इन द सॉलिड्स जिसमें मटेरियल में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो फिक्स होगी एंड जब हम कोई भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ जो डिफॉर्मेशन होगा और वी कैन से दैट द चेंज इन वॉल्यूम क्योंकि इस क्वेश्चन की डिमांड है वॉल्यूम डिफॉर्मेशन की. सो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा सॉलिड्स में वो लीस्ट होगा. बट लिक्विड्स एंड गैसेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स. इसमें जो भी चेंज इन वॉल्यूम होता है that is about million times means about 10 to the power 6 times of the change in volume in the solids. So we can say that volume strain is least in solids, hence our answer will be option number 1. Thank you.